दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है, एक ऐसी हरकत की है जिसकी उसने हिम्मत नहीं की थी पिछले 70 सालों में। आप सोच नहीं सकते, लेकिन जब मोदी सरकार, भाजपा सरकार केंद्र में सत्ता में है तो इस तरह के काम हर तरफ से हो रहे हैं। कभी नेपाल कर रहा है, कभी चाइना कर रहा है, और अब पाकिस्तान ने। आप जान के हैरान हो जाएंगे, और उसके बाद आगे लोगों का गुस्सा भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे ये सीधे सीधे हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी दिखती है। धारा 370 से छेड़छाड़ जो की, उसके परिणाम दिखते हैं, दुष्परिणाम। ये आज तक ने खबर छापी है, पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का किया ऐलान। भारत ने जताया कड़ा विरोध। अब इसके ऊपर क्या कहा है लोगों ने कड़ा विरोध जताने के ऊपर, वो भी आपको पढ़ के सुना दूंगा कि सिर्फ कहने कहने के हो या करोगे भी कुछ, ये लोगों का कहना है। वो भी उसमें बहुत से भाजपा के समर्थक हैं। मामला समझिए क्या है। पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, जिसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके ये इलाके हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। उनको अभी 70 सालों तक हमारी जो कांग्रेस की सरकार रही हो या हमारी अटल जी की सरकार रही हो, सारी सरकारें जो इस देश की रहीं, उनके समय में किसी ने कभी पाकिस्तान ने इनको राज्य का दर्जा देने की हिम्मत नहीं करी। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी रही, और अपना ज़रूर बताता रहा पाकिस्तान, लेकिन उसको अपने पार्लियामेंट में, उसको अपने लेजिस्लेशन में, इन सब में शामिल करने का उसने कदम नहीं उठाया था। ये फॉरेन पॉलिसीज थी जो मिसेस गांधी की फॉरेन पॉलिसीज थी, ये फॉरेन पॉलिसीज थी जो नेहरू जी की पॉलिसीज थी, ये फॉरेन पॉलिसीज थी जो मनमोहन सिंह जी की फॉरेन पॉलिसीज थी, राजीव गांधी जी की फॉरेन पॉलिसीज थी, यहां तक के ये विदेश नीतियां थी जो अटल जी की भी थी। तब तक किसी ने कोई हिम्मत नहीं की थी। अब यहां पर पाकिस्तान ने जब देखा कि भारत ने 370 के साथ छेड़छाड़ की, बीजेपी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से छेड़छाड़ की जिसको आड़ बना के, जिसको बुनियाद बना के पाकिस्तान अब ये कह रहा है इमरान खान के ज़बानी कि हम अब ये जो राज्य, ये जो हमारे पास जो कश्मीर का हिस्सा है, इसको हम राज्य का दर्जा देंगे, मतलब स्टेट बना देंगे, अस्थायी स्टेट बनाएंगे, और नवंबर में चुनाव कराएगी पाकिस्तान। वहां पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के चुनाव आयोग जो भी होगा, वो चुनाव कराने जा रहे हैं इस नवंबर के महीने में गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बना के। और क्या कर रही है मोदी सरकार? फिर से कड़ी निंदा कर रही है। निंदा देख लीजिए क्या है। राजनाथ सिंह साहब ने ट्वीट करके कहा है, ये सबसे बड़ा हमला है भैया, मैं कहूँगा इन भक्तों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। राजनाथ सिंह ने कहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान अब गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाने जा रहा है। हमारी सरकार ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग है। अब यहाँ पर कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि चीन का जो नाम नहीं लिया जा रहा था, चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया, चीन ने हमारे बहुत बड़े इलाके पर कब्जा किया, वो डर यहाँ नहीं है। कम से कम पाकिस्तान का नाम लिया, शायद बिहार चुनाव को देखते हुए लिया या जो भी लिया। अब नीचे लोगों ने ये लिखा है, आप खुद समझिए इसको, कि लोग अब इनकी बातों में कहीं नहीं आ रहे हैं। जो इनके समर्थक हैं वो भी इनके खिलाफ खड़े हुए हैं कि आप लोग सिर्फ बोलते हो। एक आरती मिश्रा ने इनके नीचे लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, भारत ने पाकिस्तान से जल्द पीओके को खाली करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में इसी नवंबर में चुनाव कर इसे अपना 5वां राज्य बनाना चाहता है विदेश मंत्रालय भारत। जिसके नीचे एक उत्तर केसरी न्यूज़ करके मनोज हैं, जिन्होंने लिखा है, कब तक हम बाहें चढ़ाकर सिर्फ ये कहते फिरेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके हमारा है। वैसे ही कुछ स्थिति चीन के साथ भी है। देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति के अग्नि परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। अब कोई और विलंब तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं। मोदी जी ने तो लाल किले से कहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा अभिन्न हिस्सा है, इसको हम वापस लेके रहेंगे। किया क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की पिछले 70 सालों में हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान ये कदम उठाए और ये हरकत करे कि गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाने का काम करे। राज्य बनाने का मतलब है कि वहाँ विधायक होंगे, वहाँ से सांसद होंगे, वहाँ असेंबली की सीट्स होंगी, वहाँ पार्लियामेंट की सीट्स होंगी, पाकिस्तान के चुनाव कराए जाएंगे वहाँ पर। ये हालत हुई है। और क्या बहाना है पाकिस्तान के पास कि उन्होंने 370 को हटा के इस पूरे डिस्प्यूट को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। अब हम जो चाहें करें, वो जो चाहें करें। कुछ समझदारी थी जो भी तो नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल हैं, इन्होंने 370 से छेड़छाड़ नहीं की थी, क्योंकि मालूम था कि उसके दुष्परिणाम कितने
आएंगे, लेकिन बीजेपी को अपनी राजनीति चमकानी है, अनभक्तों को खुश करना है। उसके लिए भले ही हमारी विदेश नीति ताक में रख दी जाए, हमारी जो पॉलिसीज हैं वो खराब से खराब होती जाएं, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अपने काम करती जाए। अब यहाँ आगे भी लोगों ने देखिए क्या लिखा है राजनाथ सिंह जी के। एक अनभक्त ने लिखा है जो मिथुन नाम से हैं, उन्होंने लिखा है, देख लो भारतीयों, आज़ादी के बाद किसी सरकार ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, पीओके हमारा है। अरे अनभक्त महोदय, 70 सालों में ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं की थी गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाने की बात भी करने की। इसलिए आज ये बहुत बड़ी बात हो गई अनभक्तों के लिए कि इतना बड़ा स्टेटमेंट, ये सरकार स्टेटमेंट ही देते आ रही है। ये सरकार, ये भी देखिए पहले एक बार। आगे अमृता गुप्ता ने यही लिखा है, इंसान को खुशी तब होनी चाहिए जब काम हो जाए। मतलब चुप रहो, काम वाम कुछ होता नहीं है, बेकार की बातें करते हैं। राजनाथ सिंह जी के ट्वीट के नीचे अभिषेक ने लिखा है, कहने और करने में फ़र्क है, और हंसते हुए स्माइली बना दिया है, व्यंग्य कर दिया है। यहाँ पे कहने और करने में फ़र्क है, मतलब कथनी और करनी में अंतर है, और बीजेपी की कथनी करनी क्या है सब जानते हैं। अनिल कुमार ने लिखा है, देख लो भारतीयों, आज़ादी के बाद किसी सरकार ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये अपने आप में वही उन्होंने बात लिखी, पीओके हमारा है। क्या कांग्रेस ये सब कर सकती थी? कांग्रेस थी जिसके वक्त पे, जिसके समय पर पाकिस्तान ने ये हिम्मत ही नहीं की थी। वो सही था या ये सही है? अनभक्तों, आप खुद समझ लेना इस चीज़ को। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिमाग है। ये इनके दिमाग के अंदर जो अनभक्त होते हैं, सही कहा जाता है कि भूसा भर दिया गया है। गोबर मैं कहूँगा नहीं, आपको लगता हो तो आप समझ लीजिएगा। ये इतिहास की पहली बार है, और बार बार जब से बीजेपी सरकार आई तब से चुनाव राज्यों में जीतने के लिए, अपने अनभक्तों को खुश करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए बीजेपी हमेशा अपने बड़े बड़े नेताओं से ये कहलवाती रही, बयान दिलवाती रही, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा अभिन्न अंग है, उसको हम वापस लेके रहेंगे। कुछ तो अनभक्त कह रहे थे कि 2019 का चुनाव जो होगा मोदी जी के लिए, वहां भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे पीओके में, जो पाकिस्तान के पास कब्जे में कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान, और हमारी सरकार को वहां से भी सीटें मिलेंगी। ये अनभक्तों के दिमाग का आलम है। अब इनको कौन समझाएगा, कौन नहीं समझाएगा, नहीं पता। पाकिस्तान ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाने जा रहे हैं। 370 के ऊपर भारत ने हमारी नहीं सुनी। भारत ने जब ये कर दिया, हम भी इसको करने के लिए स्वतंत्र हैं। और उसके साथ साथ सबसे दुखद बात यह है कि चाइना उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। क्या मोदी सरकार कोई सही में कार्रवाई करेगी? क्या बीजेपी की सरकार कुछ फौज वगैरह भेज के वहाँ पे कुछ काम करेगी, जिससे कि ये पूरा का पूरा जो बार बार लाल किले से भी कहा है कि हमारा अभिन्न अंग है, हम इसको लेंगे, तो ये वापस आएगा? लेकिन ये सबसे बड़ी मैं कहूँगा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि अभी तक ना किसी देश का बयान आया है, ना संयुक्त राष्ट्र का बयान आया है, किसी का बयान नहीं आया है। जो कह रहे थे पहले कि हम सबको आइसोलेट कर देंगे, क्या कहीं हम आइसोलेट तो नहीं हो गए? कभी बांग्लादेश, कभी चाइना, कभी नेपाल, कभी बर्मा भी, म्यांमार भी, भूटान, कभी श्रीलंका, और पाकिस्तान तो हमेशा से यही कर रहा था। अब उसने एक और बड़ा कदम उठा दिया, जिसके ऊपर निंदा की जा रही है निंदा मंत्री जी द्वारा। आप इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि जो इतिहास में कभी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई, 70 सालों में जिन सरकारों को कमज़ोर कहते हैं, उन कमज़ोर तथाकथित तौर पे जो बीजेपी कहती है, उन सरकारों के अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई थी पाकिस्तान की ये करने की, जो अब कर दिया और अब कर रहा है। तो अब निंदाएं की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इस वीडियो को बढ़ाइएगा इसलिए आगे, साथ में हमारे लाइव टीवी को ज़रूर बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब साथ में कीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।